सुने खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे किसने का क्या। तो कुल मिलाकर के जो मैं यही कहूँगा कि राहुल जी जननायक हो गए हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने तो सिर्फ एक महाभारत के लड़ाई का जिक्र कर देता हूँ। महाभारत की युद्ध में अर्जुन के सारथी थे योगी राजकृष्ण जी। योगी राजकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन बाण अनुसंधान करो। तो कहे अर्जुन रूपी नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हे प्रभु दुश्मन को कोई दिखाई नहीं दे, कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा, आपको बचा क्यों नहीं रहे हैं? तेजस्वी यादव पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की जाती है, महाराष्ट्र में दर्ज हो जाती है, जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आप सुनते जाइए। तो कहे कि हे प्रभु कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहा रे तुम तीर चलाओ, और इन्होंने और चोरी रूपी तीर चला दिया और भाजपा ने उड़ती हुई तीर ले लिया। इन्होंने तो बंगलौर की एक विधानसभा का जिक्र किया कि एक ही 10x10 की कमरे में मोदी जी की सरकार में इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत है कि 10x10 के रूम में 80 मतदाता रहते थे। ठीक है, आप जो बता रहे हैं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम को आंकड़ा दिया था, लेकिन सवाल तो ये भी है ना चतुर्वेदी जी, लगातार जो है आप लोग जो आरोप लगाते हैं वो आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का देख रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो तमाम बातें को बता दिया है। आप बताइए न्यायपालिका को मानते हैं या नहीं? सब मानते, पूरे देशवासी मानते हैं। अगर मानते हैं तो जान लीजिए कि जो जज महोदय ने कहा कि मेरे पास 15 लोग जिंदा जिनको मृतक चुनाव आयोग घोषित कर दिया। राहुल गांधी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अरे आप राहुल गांधी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? एकदम जाएंगे। सुन लीजिए, तो बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबू सुधाकर सिंह 19 लोगों को लेकर के चले गए, जोगिंदर यादव 2 लोगों को लेकर के हाजिर कर दिया। यात्रा समाधान है? अच्छा ही बताइए, गांधी जी ने यात्रा नहीं किया था, पंडित नेहरू ने नहीं किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब हर जगह वोट चोरी हो रही है, भाई तुम 11 ठोकर मार दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें आधार कार्ड जोड़ना ही होगा और कोई भी मतदान देने से वंचित न रहे। चतुर्वेदी जी, आपको बीजेपी पर भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, तमाम संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर तो भरोसा है। बिल्कुल नहीं है। नहीं सीएम सेशन हो सकते हैं, इनकी बेटी उत्तर प्रदेश नोएडा में डीएम हो गई है, ये भी मनोनीत आईएएस है, यूपीएससी क्लियर करके नहीं आई है ओम बिरला की बेटी की तरफ से। नहीं, आप तो जो आरोप लगा रहे हो वो गलत आरोप है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग को भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हर जगह जितना वोट पड़ा उससे ज्यादा काउंट हो। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, रीमा के भाजपा के नेता ने आरोप लगाया कि नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? वो जो पंडित जी मिश्रा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई 1000 वोट पोल हुए, काउंट हुए 1100, ईवीएम से 1100 वोट निकला। अच्छा ठीक है, ये चुनाव का जो वोट चोरी का यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, उनको राय दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं? उनको राय ये दे रहे हैं जो आप शादी कर लीजिए। उनको जब उन पर आरोप लगाया था इस यात्रा से कोई भी बिहार वासियों के हक में नहीं जा रही है यात्रा, ये बात तो तेजस्वी यादव, ये माफ कीजिएगा, ये इन्होंने कहा चिराग पासवान ने। तेजस्वी यादव कह रहे हम उनको राय देते हैं इन चीजों से दूर हटकर शादी कर ले। वो सही में राय दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, घर और बसाइए, आपके बस की राजनीति नहीं है। चिराग जी के बस की नहीं है। चिराग रामविलास पासवान की औलाद है ही नहीं। आप मुझे बताइए, पता है वो हनुमान किसके हैं? अरे आप सुनिए, हनुमान को कपूर छुटनी है, इनको हनुमान है, वो राम है क्या? मोदी अपने आप को राम समझते हैं। आजकल चिराग पासवान की भी जो बोली है वो आप लोगों के पक्ष में दिखाई दे रही है। भाई जान रहा है हमारी दुकान बंद होने वाली है,
बंद होने वाली है। मोदी बुझते हुए चिराग है। आप बताइए, देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ हो जिसे वोट छोड़, चोर, गद्दी छोड़ पार्लियामेंट में दलील होना पड़ा? कोई देश का ऐसा गृह मंत्री नहीं रहा जो राज्यसभा में बेइज्जत हुआ 30 बार गो बैक, गो बैक, गो बैक। आप मुझे बता दीजिए, सबसे कमजोर देवगौड़ा और गुजरात साहब समझे जाते थे पीएम, लेकिन उनके खिलाफ भी इस तरह का घिनौना आरोप नहीं था। आप मुझे बताइए, मणिपुर में बेटियां नहीं रहती है? मणिपुर की महिलाएं हमारे देश की नागरिक नहीं है? आप देख रहे हैं, जब भी बिहार आते हैं मोदी जी, उनके जनसभा में कितने लोग अरे आते हैं। काला झंडा भी दिखाई जाता है, और चोर, गद्दी छोड़ महिलाओं द्वारा नारा लगाया जाता है, बिहार की जनता द्वारा। बिहार की जनता को चाहिए क्या? 13,000 करोड़ का सौगात लेकर गए मोदी जी। 13,000 करोड़ रुपए का, 72,000 करोड़ का घोटाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन क्या घोटाला? एनडीए गवर्नमेंट यहाँ बिहार की, मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने किया। विभाग कर रहा हूँ तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बीमार हो गए। हमको तो रूपाणी की याद आ रही है कि कहीं ये भी हाथ में निपटा न किए जाए। हाँ, नहीं तो ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप मोदी जी से नाराज क्यों है? बिहार को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। सुनिए, भाजपा उन्हीं के पार्टी के हैं नहीं? उन्होंने कहा कि मोदी विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष है। तो क्या बिहार को विनाश करने के लिए बिहार वो विनाश है। आप जिस प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार, बैकवर्डों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, उत्तर प्रदेश में लीजिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करवाया है बीजेपी सरकार ने, वहां का मुख्यमंत्री। बिहार में 2 महीने के बाद ओबीसी एक भी ठाकुर अपराधी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, बिहार में 1.5 से 2 महीने बाद चुनाव होने वाला तो क्या रिजल्ट रहेगा? आप लोग रिजल्ट रहेगा कि यहाँ से एनडीए गठबंधन का पतन निश्चित है। बिहार के गली गली अगला मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन तय करेगा। ठीक, हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि इस देश के जननायक और ईमानदार ऑनेस्ट अगर नेता कोई है तो राहुल जी है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है। 50,000 करोड़ की डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने किया था वित्त मंत्री से। इन्होंने अभी मुकेश अंबानी को वहां सीबीआई की रेड डलवाई, भयभीत करने के लिए और धमकी दिलवाया चंद्रबाबू नायडू। ठीक है।